जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता का 9वां अध्याय राज विद्या परम रहस्य योग। श्री कृष्ण भगवान बोले कि यह अत्यंत गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान तुम दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए फिर भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर इस अशुभ दुख रूपी संसार से मुक्त हो जाओगे। यह प्रकरण विज्ञान सहित ज्ञान का है, जो अनन्य भक्ति गहन प्रभु प्रेम से भक्त योगी को प्राप्त होता है। इसका उल्लेख भगवान ने 6ठे अध्याय के अंत में किया था और इसी प्रसंग में अर्जुन ने भगवान से ब्रह्मा, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदेव, अधियज्ञ के संबंध में 7 प्रश्न भी किए तथा अर्जुन को भगवान ने इस प्रकरण का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया। भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन एक जिज्ञासु दोष दृष्टि रहित भक्त हैं जो निर्वाण का इच्छुक है। अतः इसे यह सर्वोच्च ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान का विषय पूर्ण निश्चय से बताना आवश्यक है, क्योंकि यही मात्र राज विद्या तथा राजगुह्य विद्या है और इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं और न ही हो सकता है। यह अत्यंत गोपनीय इसलिए भी है कि इसको मन, बुद्धि, इंद्रियां नहीं जान सकती। यह ज्ञान गुरु दीक्षा और साधना से ही प्राप्य है तथा गहन रहस्यों और गोपनीयताओं का सार है और यह उदय समाधि में ही होता है। इसके मुकाबले में साधारण विद्या, भौमिक ज्ञान जिससे जगत बोध होता है, मात्र अविद्या है और यह राज विद्या सर्वोपरि है। इस विद्या से ही शिर नेत्र ज्ञान चक्षु खुलता है। यह राज विद्या ही ब्रह्म विद्या है, यही गुह्य योग है और यही अति गुप्त परम योग है। इसको किसी भी श्रद्धाहीन तथा अनाधिकृत भक्त को कभी नहीं बताना। यह ज्ञान जिज्ञासाहीन और रुचि रहित व्यक्ति को भी नहीं बताया जाता, केवल श्रद्धालु को ही बताना होता है। इस ज्ञान को केवल श्रेष्ठ गुरु से ही सीखा जा सकता है। यह मात्र पढ़ाई लिखाई और मौखिक ज्ञान का विषय नहीं है। यह राज विद्या, राजगुह्य योग लंबी निरंतर साधना और वैराग्य भाव से ही प्राप्त होती है और यही गोपनीयता का कारण है कि भगवान स्वयं भी तत्व से अव्यक्त तथा गुप्त हैं। केवल सिद्ध योगी या ज्ञानी के समक्ष ही प्रकट होते हैं। अनन्य भक्त ही उन्हें जान सकते हैं। यह संसार एक विचित्र नाटक है। इसमें हर पात्र अपनी वास्तविकता स्वयं नहीं जानता। साधारण नाटक में दर्शक पात्र के वास्तविक रूप को नहीं जानते, किंतु संसार रूपी नाटक में पात्र यानी मनुष्य ही अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। वह अहंकार और अज्ञानवश स्वयं को जीवन पर्यंत शरीर रूपी कर्ता मानता है, जो वास्तव में नहीं है, क्योंकि उसका स्वरूप अव्यक्त आत्मा है। यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीयताओं में श्रेष्ठ, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त और साधना के लिए सूक्ष्म और अविनाशी है। हे परम तप अर्जुन, इस उपर्युक्त धर्म में श्रद्धा रहित पुरुष मुझको न प्राप्त कर मृत्युमय संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं और यह सब संसार मेरे अव्यक्त रूप में व्याप्त है, अर्थात मुझसे बिना हो ही नहीं सकता। सारे प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। यह सब संसार मेरे इस अव्यक्त रूप में व्याप्त है। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं, किंतु मेरे इस ईश्वरीय योग, शक्ति और सामर्थ्य को देखो। मैं समस्त भूतों का धारण पोषण करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। भगवान का यह कथन कि मैं आत्मा उनमें स्थित नहीं हूँ तथा प्राणी भी मेरे में स्थित नहीं है का तात्पर्य है कि प्राणी भगवान के कारण है, भगवान प्राणियों के कारण नहीं। भगवान संसार और प्राणियों की रचना प्रकृति के माध्यम से करते हैं, परंतु प्राणी और प्रकृति भगवान को नहीं रच सकते। जब प्रलय में संसार नहीं होता तब भी भगवान होते हैं और यदि प्राणियों में भगवान होते तो प्रलय में उसका अस्तित्व मिट जाता। प्राणी मुझ में स्थित नहीं है का अर्थ है, जब तक प्राणी या मनुष्य ज्ञानी नहीं हो जाता तब तक भगवान में स्थित नहीं हो सकता। प्राणी जन्मते और मरते हैं और यदि वह भगवान में स्थित होकर तो जन्म मरण से रहित होते हैं, किंतु ऐसा नहीं है, अतः वह भगवान में स्थित नहीं है। वह तभी भगवान में स्थित कहलाएंगे जब वह आत्मावान होकर आत्मा हो जाएंगे तथा जन्म मरण से रहित हो जाएंगे और यही ईश्वरीय सामर्थ्य, ईश्वरीय योग है।
वास्तव में भगवान अनंत हैं, उनको सीमित शरीरधारी कैसे जान सकता है। भगवान संपूर्ण जगत को पैदा करने वाले, सारे प्राणियों को धारण पोषण करने वाले होते हुए भी संसार में बिल्कुल भी लिप्त नहीं हैं। भावार्थ यह है कि भगवान सर्वदा प्रसन्न और आनंद में ही नहीं अपितु परमानंद में रहते हैं। परमात्मा का अर्थ ही है परमानंद। इसी प्रकार हर साधक और मनुष्य को कर्तव्यनिष्ठ होते हुए प्रसन्न रहना चाहिए। शुभ अशुभ तो अच्छा बुरा तो संसार का नियम है। यह संसार द्वंद्व और प्रकृति के परिवर्तनशील 3 गुणों से बना है, तभी तो इसे संसार कहते हैं। इस जगत प्रकृति के 5 भूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। इनके योगदान से प्रकृति का कर्म चलता है। इन 5 भूतों में आकाश निर्मल और अति सूक्ष्म है, अतः ये दूसरे 4 भूतों पर आश्रित नहीं रहता, अपितु शेष 4 भूत आकाश पर आश्रित रहते हैं। इन भूतों में सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश से ही उत्पन्न है और आकाश ही इसका आधार है। अतः निर्मल आकाश के बिना जैसे वायु का अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार सब भूतों का आधार और आश्रय भी अव्यक्त भगवान ही हैं, क्योंकि सब जगत भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न होता है। यही इसके रचयिता, पोषण करता और परिवर्तन करता है। हे कौन्तेय, कल्पों के अंत में जब सब प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर से रचता हूँ। प्रकृति के वश में होने से अर्थात उनके कर्मों के अनुसार परतंत्र हुए इस प्राणी समुदाय को वश में करके बार बार रचता हूँ। हे धनंजय, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन भाव से स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत की रचना करती है और इसी कारण ये संसार चक्र घूम रहा है। मेरे परम भाव को न जानने वाले मूर्ख लोग मनुष्य के कल्याण के लिए मनुष्य रूप में विचरण करने वाले मुझ महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं। संसार में मूर्ख लोग तामसी और राजसी भाव वाले भगवान को शरीरधारी समझते हैं। वे नहीं जानते कि भगवान का स्वरूप अव्यक्त और सर्वव्यापी है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि उन्होंने शरीर योग माया से धारण किया होता है तथा लोक प्रेरणा और भलाई के लिए वे शरीर धारण करते हैं, परंतु वे जन साधारण की भांति तन पर आश्रित नहीं होते, अर्थात शरीर के परिवर्तन, बीमारी, मृत्यु आदि से प्रभावित नहीं होते। अज्ञानी मूर्ख लोग ही उन्हें शरीर पर आश्रित समझते हैं तथा उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, जो अव्यक्त है, सर्वशक्तिमान, अनादि है और अविनाशी प्रकृति का अधिष्ठाता है, सबको उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला मात्र परम सत्य है। ये विचार भगवान ने 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में प्रकट किए हैं। भावार्थ है कि भगवान का शरीर होता ही नहीं, क्योंकि शरीर प्रकृति है और भगवान पर ब्रह्मा है। शरीर तो वे अपनी योग माया द्वारा अपने भक्तों को सुधारने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए धारण करते हैं तथा श्रद्धालुओं को प्रेरित करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान के अव्यक्त और सर्वव्यापी स्वरूप को मनुष्य देख नहीं पाता। जब दृष्टि कुटस्थ में स्थित होगी तभी भगवान के दर्शन होते हैं। आत्मा ही ईश्वर है, प्राण ही प्रकृति है। मनुष्य के जन्म का एकमात्र लक्ष्य आत्मा अपने आप को जानना है, अर्थात परमात्मा को जानना और पाना है, क्योंकि स्वरूप से, तत्व से परमात्मा और आत्मा एक ही हैं। एक दूसरे को जानने पर दूसरे का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, परंतु मनुष्य अहंकार और अज्ञानवश मोहिनी प्रकृति में संलिप्त हो जाता है। कई प्रकार के सकाम कर्म, यज्ञ, दान, तप आदि फलेच्छा से करता रहता है, इसमें संदेह नहीं। इन सकाम कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलता है और कुछ श्रेष्ठ कर्म करने वाले स्वर्ग आदि भी प्राप्त कर लेते हैं, किंतु घूम फिर कर पुनः इसी संसार में आकर सारा खेल प्रारंभ करने के लिए विवश होना पड़ता है। पुनः संसार में जन्म लेकर शरीर का दास बनकर रहना पड़ता है, अर्थात जरा, रोग, मृत्यु का दास बनना पड़ता है। इस द्वंद्वमय संसार में अच्छे और बुरे अनुभव भी होते हैं, इसलिए ऐसे सब संसारिक लोग अज्ञानी कहलाते हैं, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। वे इस तथ्य को नहीं समझते। परमात्मा का मनुष्य आत्मा अभिन्न और अमर अंश है और उसे जानने का तात्पर्य मोक्ष की प्राप्ति है।
क्योंकि संसार में आसक्ति वाले लोग आसुरी प्रकृति के होते हैं, इसलिए भगवान ने 16वें अध्याय में सुर और आसुरी प्रकृति का वर्णन किया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग तामसिक प्रकृति के दास होते हैं और वे कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति पर आश्रित महात्मा जन मुझे सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। वे दृढ़ व्रत भक्त मेरी प्राप्ति के लिए सच्चे लगन से निरंतर भजन कीर्तन करते हुए मुझ में सदैव ध्यान युक्त होकर भक्ति भाव से प्रणाम करके अनन्य प्रेम से मेरी भक्ति करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य यह कथन है कि सदा और निरंतर भगवान की उपासना और भक्ति कौन कर सकता है, क्योंकि यह साधारण साधना नहीं है, किंतु अनन्य भक्त ऐसा ही करते हैं क्योंकि वे स्वयं को प्रभु का अमर अंश मानते हैं। इस भाव के कारण ही उनकी उपासना में दृढ़ता और अटूट श्रद्धा होती है। उनकी उपासना एक गहरी खोज है जिसका प्रवाह भगवान के दर्शन के बिना अथवा उनसे मिले बिना टूट ही नहीं सकता। इसी अटूट भक्ति को ही नित्य युक्त कहते हैं। ऐसे भक्त फलेच्छा न रखते हुए भगवान की भक्ति उपासना में ही प्रसन्न रहते हैं। भक्ति के अतिरिक्त उनका मन कहीं और नहीं लगता। दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा एक भावना से अर्चन और उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य अभेद भाव द्वारा बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप ईश्वर की अलग भाव से उपासना करते हैं। तो जिन भक्तों की अटूट श्रद्धा, सात्विक लगन और अनन्य भाव है, वे ही भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वे वेदांती हों, योगी हों, तांत्रिक हों, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी भी धर्म का हो, अटूट श्रद्धा और सात्विक भाव एवं अनन्य प्रेम द्वारा ही इस भक्त भगवान का होता है और भगवान उसके हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं कृतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, तंत्र मंत्र मैं हूँ, धृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार, ऋग्वेद, सामवेद भी मैं हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता मैं, धाता, माता, पिता, धारण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, सबका वास स्थान, आश्रय, सहृदय, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। जो कुछ भी बुद्धि, मन, इंद्रियां देख सुन सके तथा अनुभव कर सके, वह सब उस प्रभु की शक्ति का प्रताप है तथा भगवान की ही कृपा है। यह समस्त जगत निर्मित और उपादान कारणों से स्वयं भगवान ही है। कृतु मतलब जो वैदिक रीति से किया जाए, यज्ञ का अर्थ है जो पौराणिक रीति से किया जाए, स्वधा का अर्थ है पितरों के लिए किया गया पिंडदान और तर्पण। सभी जितनी भी क्रियाएं, यज्ञ, हवन, तप, दान, औषध, मंत्र, जप, तप, विधि, विधान, सांसारिक संबंध, उत्पत्ति से प्रलय तक की जड़ चेतन प्राणी से क्रियाकलाप हैं, उसके कर्ता, धर्ता, भर्ता, हर्ता स्वयं परमात्मा ही है। यह सब उस प्रभु की विभूतियां हैं और वे ही इसके अविनाशी बीज हैं। तात्पर्य कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए, उसमें स्वयं वे विद्यमान हैं। अतः उनको अनन्य भक्ति, ध्यान, धारणा और सच्ची लगन होनी चाहिए। भगवान जानते हैं कि इसके सिवा मनुष्य के कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं है। मैं ही सूर्य में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्य और असत्य भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों में बताए गए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस पीने वाले पाप रहित मनुष्य मुझे यज्ञों के माध्यम से पूजकर स्वर्ग प्राप्ति चाहते हैं। वे अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों का भोग करते हैं। मैं उस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक को प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार तीन वेदों में वर्णित स्वर्ग प्राप्ति के साधनों को सकाम भाव से करने वाले तथा पुण्य प्राप्ति वाले जन्म मरण को प्राप्त करते हैं। जो अनन्य भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर निष्काम भाव से बचते हैं, उन निरंतर मुक्त उपासकों का योगक्षेम भी मैं स्वयं कर देता हूँ।
हे अर्जुन, जो श्रद्धालु सकाम भक्त दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनकी वह पूजा अविधि पूर्वक होती है। क्योंकि सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी कारण वे पतन की ओर जाते हैं। भगवान को भाव से चाहने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है, किंतु सकामी भक्त कितना भी महान क्यों न हो, यदि उसका लक्ष्य फल की प्राप्ति है तो उसे स्वर्ग ही मिलेगा, मोक्ष नहीं। क्योंकि यदि यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी कारण वे पतन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पतन शब्द का तात्पर्य है संसार के जन्म मरण से है, और सारे यज्ञों का भोक्ता मैं ही हूँ का तात्पर्य है परमात्मा सभी यज्ञ करने वाले मनुष्यों के भीतर बसे। गीता में 7वें अध्याय के 9वें श्लोक से 10वें श्लोक में भी वर्णित वही प्रभु उस यज्ञ का फल और सुख यज्ञकर्ता के रूप में पाते हैं, क्योंकि चेतन रूप में भगवान ही सभी जीवों और प्राणियों में हैं और उनके बिना किसी प्राणी और जीव का अस्तित्व है ही नहीं। भगवान सर्वत्र सदैव एकमात्र आत्मा रूप परम शक्ति परम शांति रूप भरता और करता है। वह आत्मा नहीं तो शरीर और यज्ञ तो कैसे संभव। इसलिए जो अज्ञानवश उस अपार शक्ति प्रभु को नहीं जानते अर्थात आत्मा को नहीं जानते, उनका जन्म और मरण होता है, उनको मोक्ष नहीं मिलता। मूल तत्व की वास्तविकता को जानना गहन विषय है, जो लंबे अभ्यास और लगन समाधि से ही जानी जा सकती है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को, पितरों को पूजने वाले पितरों को, भूतों को पूजने वाले भूतों को और मेरी पूजा करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं। और जो कोई भक्त मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस पावन बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का अर्पण किया हुआ उपहार मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। हे कुंती पुत्र, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो कुछ हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वे सब भी मेरे में अर्पण करो। भक्त को कभी भी किसी भी कर्म का श्रेय लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्त का अहंकार ही भक्त और भगवान के बीच दीवार बन बैठता है। ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला समस्त कर्मों को मेरे अर्पण करके सारे शुभ अशुभ फल स्वरूप कर्म बंधन मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर परमेश्वर को प्राप्त करेगा। अर्थात पूर्ण रूप से प्रभु समर्पण में ही प्रभु संयोग और बंधन वियोग है। मैं सभी प्राणियों में एक बराबर समभाव में व्यक्त हूँ, किसी में ज़्यादा या किसी में कम भी नहीं। मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें हूँ। अगर कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह भी साधु मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात जब कोई निश्चय कर लेते हैं कि भगवान के अतिरिक्त इस संसार रूपी सागर से पार निकालने वाली कोई और नाव नहीं, कोई और चारा नहीं, सच्ची उपासना में तन्मय हो जाने के बाद कर्मवश पापी पाप करना छोड़ देते हैं और सत्संग से भी पाप की प्रवृत्ति बदल जाती है, क्योंकि देर सवेर आखिर उस मार्ग पर तो चलना पड़ेगा ही, क्योंकि प्रेम और त्याग का मार्ग महापुरुष ईश्वर से प्राप्त करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष महापुरुषों से तथा साधारण जन श्रेष्ठ पुरुषों से सीखते हैं। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और वह परम शांति प्राप्त करता है। हे पार्थ, जो स्त्रियां वैश्य शूद्र पाप योनि वाले कहे जाते हैं वे भी मेरी शरण में आकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ इस स्त्रियां शब्द विशेषकर नारी वर्ग का घोतक नहीं, परंतु पाप कर्म करने वाली स्त्रियां वेश्यों आदि का वाचक है, जो चरित्रहीन होकर अथवा अध्ययन रहित हैं। स्त्री योनि में तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी वर्ग होते हैं। यह अभिप्राय उन स्त्रियों से है जो पाप कर्मों के कारण पाप योनियों में जन्म लेती हैं, शेष से नहीं। पापी घरों में पाप कर्मी अथवा व्यभिचारिणियां हुआ करती हैं। अपनी अनन्य भक्ति से वे भी प्रभु प्राप्ति करती हैं। वास्तव में अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें स्त्री पुरुष ऊंच नीच सबकी समानता है। पुराणों और शास्त्रों का मत है कि सभी भक्तिहीन पुरुष स्त्रियां वैश्य शूद्र होते हैं और क्षत्रिय वही है जो निष्काम कर्म करता है, और ब्राह्मण तो केवल वहाँ होता है जो ब्रह्मज्ञानी हो, वही होता है जो ब्रह्मज्ञानी हो।
तो जो पवित्र पुण्यशील ब्राह्मण और राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसमें कहना ही क्या। इसलिए तुम इस अनित्य और सुख रहित शरीर को प्राप्त होकर मेरा भजन करो। तुम मेरे भक्त हो जाओ, तुम मुझ में मन लगा लो, मेरा पूजन करने वाले हो जाओ, मुझको प्रणाम करो। इस प्रकार मेरे आत्मा को मुझसे युक्त करके मेरे परायण होकर मुझे प्राप्त करोगे। सबको उस परम धाम में जाना है जो हमारा असली घर है। सांसारिक घर या महल तो पड़ाव या सराय है जहाँ कुछ दिन वास करके जाना पड़ता है। उस परम धाम वास्तविक घर में पहुँचने के लिए अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह संसार रूपी सागर अगाध अथाह है। उसमें मोह, माया, अहंकार, अज्ञान मनुष्य को बांधे रखते हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान मार्ग दिखाते हैं कि इस चंचल मन को काबू करके मेरा ध्यान, धारणा, पूजा अर्चना, कर्तव्य परायणता एवं भक्ति करके प्रभु परायण हो जाओ। ऐसा निरंतर ध्यान रखो कि मैं मनुष्य हूँ और उस प्रभु का अंश हूँ। उसके सिवाय मेरा अपना कुछ भी नहीं। उस प्रभु का दिया यह शरीर, उसको दी हुई वस्तु समर्पित करने में मेरा अपना कुछ नहीं जाता। साधना और भक्ति ही सांसारिक प्राणी का मेल प्रभु से करा देती है। ऐसा विश्वास और अनन्य भक्ति ही मोक्ष का द्वार है। अतः इसके प्रति सजग हो जाओ, जाग जाओ। यह है भगवद गीता का 9वां अध्याय। जय श्री कृष्ण।